नमस्कार, आपके कार्यक्रम सत्यता में आपका स्वागत है। मैं सुल्तान सुब्रमण्यम। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ इसको कहते हैं मूसा पेनिडा। ये आप देख रहे हैं, ये द्वीप है, बाली का एक बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। मूसा का मतलब होता है द्वीप और पेनिडा का मतलब प्रीस्ट, पादरी, पुरोहित, पंडित, यानी इसको कहते हैं कि आइलैंड ऑफ प्रीस्ट। ये इसका इतिहास जो है 1000 साल ईसा पूर्व शुरू होता है। 1000 ईयर BC मतलब बिफोर कॉमन ईरा। और कोई कोई राजा थे जिन्होंने बसाया था, लेकिन उस समय जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया को बसाया गया उसी तरह से जो राजनीतिक विरोधी होते थे, अपराधी होते थे और जिन पर आरोप होता था कि काला जादू करते हुए से लोग यहाँ भेज दिया गया था, इस तरह से ये द्वीप बसा है। अब ये बाली का हिस्सा, बाली पर जो है वो भारत का प्रभाव का प्रभाव पूरे इंडोनेशिया में है। लेकिन बाली एकमात्र प्रांत है इंडोनेशिया का जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, यानी यहाँ की जो आबादी है करीब 45 लाख, उसमें 86% हिंदू हैं। तो स्वाभाविक रूप से बाली पर जो है वो संस्कृति और धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बाली के दक्षिण पूर्व में स्थित ये प्रायद्वीप विस्मित करने वाले प्राकृतिक सौंदर्य, बिल्कुल पारदर्शी जल, खड़े चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ केवल जहाज से ही जाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति की छाप यहाँ हर जगह दिखाई देती है। मंदिरों में, रहन सहन में, खान पान में, जहाँ भी जाएंगे लगेगा जैसे कि भारत यहाँ पर आपको अपने जीवंत रूप में खड़ा है। भारतीय संस्कृति का जीवंत रूप पूरा तामान सरस्वती मंदिर में देखने को मिलता है, जिसे उबुड वाटर पैलेस भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमल के तालाब, पत्थर उकेरे गए चित्र। ये सरस्वती को समर्पित मंदिर है और यहाँ आने के लिए खास लिबास यानी ड्रेस कोड की ज़रूरत पड़ती है। वो लिबास पहन के ही आप आ सकते हैं। ड्रेस कोड बना हुआ है। प्रसिद्ध शिल्पकार कस्टी न्यूमैन के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि पत्थर की परंपरागत मूर्तियाँ हैं और ये जो है सो बृहद पद्मासन मंदिर है। हमारे पीछे जो है ये सरस्वती मंदिर है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और के पूरे विश्व के पर्यटक होते हैं। और इसके सामने जो है एक आपको कमल का तालाब है, जिसमें एक ऐसा मनमोहक प्रभाव पड़ता है कि ये जो है सो वाटर पैलेस है, जल महल है, उस तरह का ये लगता है। और ये मंदिर 1951 में बनना शुरू हुआ, 1952 में तैयार हुआ। और जो यहाँ के राजकुमार थे, कोकार्डो, बगु, सुखावाटी, उन्होंने जो है इसको बनवाया और इसमें बहुत बड़े शिल्पकार नामी आर्किटेक्ट को बुलाया गया था। उनका नाम था न्यूमैन लिम्पेड, आई कस्टी न्यूमैन लिम्पेड। उन्होंने इसको बनाया था और इसमें जो है पूरा इतिहास जो है और सरस्वती देवी जो है उनकी महिमा, उनकी क्या खास बात है। तो जैसा कि इसके पहले वीडियो मैंने कहा कि पूरा जो है भारत का प्रभाव, भारतीय संस्कृति का प्रभाव, हिंदू धर्म का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें एक बहुत बड़ा स्थल ये सरस्वती मंदिर है। एक अन्य विश्व विरासत स्थल है टेगालैंग टेरेस राइस। यहाँ बाली की सुबक सिंचाई व्यवस्था देखने को मिलती है। हरी भरी वादियों, प्रसिद्ध झूलों और तल्लीन करने वाले सांस्कृतिक चाल के लिए जाना जाता है। सीढ़ीनुमा आकार में बने मैदान में धान की खेती होती है। अभी मैं बाली के टेगालैंग टेरेस राइस से बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये जो टेरेस राइस का मतलब है कि सीढ़ी के आकार में बना हुआ जहाँ की धान की खेती होती है। और ये जो है यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो ये बड़ा ही खूबसूरत और सम्मोहक दृश्य है और पूरे इंडोनेशिया के जो कुछ आकर्षक पर्यटक स्थल हैं उन्हीं में टेगालैंग राइस टेरेस जो है, टेरेस राइस भी आता है। और इसमें बड़ी संख्या में पर्यटक जो है हर रोज़ आते हैं पूरी दुनिया से। और इसका यही है कि किस तरह से खेती होती है। और जो इतिहास बताता है कि 8वीं शताब्दी में किसी साधु ने जो यहाँ की सहकारी सिंचाई व्यवस्था थी उसको दूसरों को सौंपा था और उसके बाद से ये उत्तरोत्तर उसका विकास होता जा रहा है। तो इंडोनेशिया में बहुत सारे सम्मोहक
सुंदर प्राकृतिक स्थल हैं और कुछ ऐसे हैं जो बनाए गए हैं, लेकिन ये प्राकृतिक स्थल को भी अपने ढंग से सजाया संवारा गया है और ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। बाली का एक अन्य आकर्षक पर्यटन स्थल है सेक्रेड मंकी फॉरेस्ट सेंचुरी। स्थानीय भाषा में इसे मंडल सुची वनारा वाना कहते हैं। 27 एकड़ में फैले इस प्राकृतिक रिजर्व में 1200 लंबी पूंछ वाले मकाक यानी बंदर रहते हैं। ये बाली का जो है मंकी सेक्रेड रिजर्व फॉरेस्ट है और ये 30 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ के जो बंदर हैं वो काफ़ी, उनकी दोस्ती मानव से होती है, किसी तरह से परेशान नहीं करते हैं और इसके अंदर 3 जो है वो मंदिर भी बने हुए हैं और ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का, ये बंदर मंदिरों की भी सुरक्षा करते हैं। तो ये काफ़ी दोस्ताना संबंध है बंदरों के साथ। कदम कदम पर आपको भारतीय रेस्तरां मिलेंगे जहां आप भारतीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और ये जो भारतीय व्यंजन है, भोजन है, ये केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि जो दूसरे देश के लोग आते हैं वो भी बड़े चाव के साथ खाते हैं। ये तो खैर और भी देशों में देखा जाता है और वही मैंने इंडोनेशिया में देखा और ख़ास करके बाली में, जहाँ आपको हर 2 कदम पे जो रेस्टोरेंट मिलेंगे वो किसी भारतीय नाम से मिलेंगे। ये बताइए, जो शॉप जो रेस्टोरेंट है इसमें भारतीय खाना आप लोग बनाते हैं, तो आपका क्या यहाँ का अनुभव है कि इसमें केवल भारतीय आते हैं या बाहर दूसरे देशों के लोग आते हैं? अनदर कंट्री भी आते हैं। हमारे इंडियन फूड को अनदर कंट्री चूज करते हैं। बटर चिकन टिक्का मसाला हो गया, बिरयानी, बाकी लोग पसंद करते हैं। इंडियन लोग तो आते ही हैं। इंडियन लोग तो 1.5 साल हो काम करते हैं। 1.5 साल से काम कर रहे हैं। बाहर में कहाँ के लोग आप देखते हैं कि आते हैं ज़्यादा? अपने इंडिया से आते हैं, दिल्ली के अलावा, दिल्ली से, भारत के अलावा आते हैं। हमारे अरबिक लोग भी आते हैं। अच्छा। और हमारे जैसे क्या बोलते हैं, यूरोप साइड, लंदन साइड से आते हैं लोग, कनाडा से आते हैं लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। भारत का कौन सा डिश है जो ज़्यादा पसंद किया जाता है? इंडिया का मतलब फूड ही है, इंडियन फूड ही ज़्यादा पसंद है। इंडियन फूड में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपका क्या अनुभव है, कौन सा ज़्यादा पसंद किया जाता है? कौन सा डिश पसंद ज़्यादा हाँ, है? डिश क्या पसंद किया? जैसे बाहर के लोग हैं तो बटर चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं, गोरे लोग चिकन टिक्का मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं। अरबिक लोग हैं बिरयानी ज़्यादा पसंद करते हैं। जो अरबिक लोग आते हैं बिरयानी ज़्यादा पसंद करते हैं। भारतीय खाना मतलब आप ये देखते हैं कि भारत के बाहर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंडियन फूड वैसे भी पॉपुलर, इंडियन फूड हर जगह जो है तो लोग पसंद करते हैं। हमारे लोग बहुत सारे बाहर काम करते हैं, उत्तराखंड के बहुत सारे, चीन, जापान, जर्मन, ऑल कंट्री में। आपके हाँ, उत्तराखंड जहाँ भी आप कहीं पे सर्च करोगे उत्तराखंड का सेफ जरूर मिलेगा, वर्ल्ड के कोने कोने। क्या कारण है? बस स्टार्ट से ही है, आप लोग खाना बनाना बच्चों से सिखाते हैं क्या? बचपन से ही। ये मैंने संक्षेप में आपको बाली के बारे में बताया कि किस तरह से इंडोनेशिया और खास करके बाली पर भारत का प्रभाव कदम कदम पर देखने को मिलता है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसको कृपया आप जो है सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। बहुत बहुत